नमस्कार साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, वनपाल वन रक्षक के लिए जो हमने कोर्स चला रखा है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के 2 से 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, जिसमें राजस्थान की नदी हमने पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। लेकिन नदियों से संबंधित जो प्रमुख बांध हैं, कौन सी नदी पर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बांध है राजस्थान के सारे इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह कौन सा होगा? वो होगा प्रमुख बांध। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट बांध के बारे में जान लेते हैं। देखो, कानोता बांध। ये कानोता बांध जो है, ये कानोता जयपुर में ही स्थित है। देखिए, इनकी विशेषता पूछी जाती है, जैसे कि कानोता बांध जो है, इसकी विशेषता क्या है? ये देखो, मछली उत्पादन में, किसमें? मछली उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि कानोता बांध कहाँ पर है? जयपुर में है, और मछली उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है पांचना बांध। अब देखो, आप इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि जयपुर में ही है? तो देखो, और ये मछली उत्पादन की दृष्टि से ही सबसे बड़ा है। तो देखो, कानोता में जो आता है तनु कहते हैं मछली से। आप जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है पांचना बांध। तो पांचना बांध है कहाँ पर? ये है करौली के अंदर। अभी इसकी विशेषता क्या है? देखो, ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। देखो, पांचना हमारा चना। अब चना कहाँ पर उगते हैं? हम कहाँ पर उगाते हैं? तो मिट्टी पर। तो मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? पांचना बांध। कहाँ पर है? करौली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है टोरडी बांध। देखो, टोरडी बांध कहाँ पर है? ये टोंक में स्थित है। अब कैसे याद रखना है इसकी विशेषता को ट्रिक से? देखो, टोरडी से कुछ शोर निकल कर आ रहा है, तोड़ दी मतलब कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब, इसकी जो विशेषता है वह है कि इसकी सारी मोरियाँ खोलने पर, यानी कि सभी मोरियाँ खोलने पर एक बूंद भी पानी नहीं बचता। ये इसकी विशेषता है। देखो, तीनों के तीनों जो ये आपके बांध है इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है और बार बार ये पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। नेक्स्ट है बिसलपुर बांध। देखो, बिसलपुर बांध ये कहाँ पर है? ये भी टोंक के अंदर है। आपने देखा होगा कि जो अजमेर का शासक था, चौहान वंश से संबंधित, वहाँ का बिसलदेव या बिगड़ेराज चतुर्थ था। उसी ने ये अपने नाम पर बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। ये है कहाँ पर? तो ये है बनास नदी पर। आपको इसकी इस प्रकार से जानकारी याद रखनी है। उसके बाद है, देखो, मेजा बांध। 3 बांधों को हम एक साथ पढ़ेंगे। एक का है मेजा बांध, खारी बांध, और थर्ड है अडवान बांध। देखो, ये तीनों के तीनों जो बांध है ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। अब आपको इसमें याद कैसे रखना है कि मेजा बांध है, ये तो है आपका कोठारी नदी पर, और खारी बांध खारी नदी पर है। तो इस प्रकार से इनका वैसे यही पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद है जवाहर सागर बांध। देखो, जवाहर सागर जो बांध है ये कहाँ पर है? ये चंबल नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? कोटा में और चंबल नदी पर। आप याद रख सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट है कोटा बैराज। देखो, कोटा बैराज से ही पता लग रहा है, नाम ही कोटा है, तो ये कोटा में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? देखो, मैंने नदी आपको तब पढ़ाई थी, चंबल नदी, उसमें भी बताया था कि जो कोटा बैराज है ये सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। कोटा बैराज जो बांध है सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। चलिए, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। चंबल नदी पर एक और स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है और चंबल नदी पे स्थित है। तो ये सर्वाधिक, इसकी जो विशेषता है क्या है? ये सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध है। कौन सा? जल भराव क्षमता वाला बांध है। कौन सा?
राणा प्रताप सागर बांध। देखो घोसुंडा बांध कहाँ पर है? ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यही राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा है? सबसे बड़ा बांध है घोसुंडा बांध। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध यही है। उसके बाद है नेक्स्ट माही सागर। देखो माही बजाज सागर बांध जो है ये माही नदी पर स्थित है और है कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है और यही राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि सबसे जो बड़ा बांध है वो तो है घोसुंडा का बांध और जो सबसे लंबा बांध है वह है माही बजाज सागर बांध, माही नदी पर बांसवाड़ा में स्थित है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है? देखो जाखम बांध। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। देखो जिनकी विशेषता हमें याद करने वाली थी वह आपको मैंने बता दिया है, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इनके बेस हमको नाम याद रखने की किस स्थान पर है। तो एक है जवाई बांध, ये जवाई नदी पर ही है और पाली के अंदर स्थित है। और आपको नदी में तब पढ़ाई थी लूनी नदी, तो उस टाइम बताया था कि जवाई बांध में जो पानी आता है वो सई नदी का आता है और किसके द्वारा आता है? सुरंग द्वारा आता है। देखिए डिटेल से आपको नदी पढ़नी है तो पीछे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है नारायण सागर बांध। ये कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। और नेक्स्ट है नाकोड़ा बांध। ये कहाँ पर है? लूनी नदी पर है और ये है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बांकली बांध। बांकली बांध जो है ये है जालोर के अंदर। कहाँ पर है? जालोर के अंदर है और सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए आज के जो नदियों से संबंधित जितने भी बांध थे महत्वपूर्ण हमने एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए कल की जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वह होगी राजस्थान की झीलें। क्या होगी? राजस्थान की झीलें होगी और जिसमें हम दोनों प्रकार की झीलों को पढ़ेंगे, एक तो खारे पानी वाली और एक मीठे पानी वाली। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोर्स आपका एकदम कंटिन्यू कराया जाएगा टॉपिक वाइज। और एक बात और मैं बता दूं, जो दीपक सर है, दीपक सर ने भी आपके लिए एक तो फिजिक्स चला रखे और एक चला रखे बायोलॉजी। देखो दोनों की क्लास आपको निरंतर ही मिल रही होंगी, आपको पता है। और इन सर की एक ही विशेषता है, ये NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं और हम भी जो कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको NCERT बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम। धन्यवाद।